जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है मजार, दरगाह, कब्र आदि की पूजा करने वाले हिंदू बर्बाद क्यों होते हैं। आज का ये विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा अवश्य देखें, बीच में स्किप ना करें, जिससे कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। आजकल हमारे समाज में एक ऐसा प्रचलन आ गया है कि अत्यधिक हिंदू धर्म के लोग मुस्लिमों से ज्यादा संख्या में मजार पर, दरगाह पर, पीर फकीरों के यहां, कब्र इत्यादि पर चिरागी मतलब दीपक जला रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं, वहां अपनी मनौतियां बोल रहे हैं। और परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद देखा गया है, ऐसे लाखों उदाहरण हैं कि उनका संपूर्ण जीवन व पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, आज हम आपको इस वीडियो में इस विषय पर संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हम विषय पर आते हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में शमशान में जाने के बाद या किसी मुर्दे व्यक्ति को छूने के बाद नहाने का विधान है। कोई भी हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति जब किसी शमशान घाट में जाता है, चाहे वो किसी अर्थी के साथ गया हो या अंत्येष्टि में गया हो या किसी कारणवश किसी भी कार्य के हेतु शमशान में जाता है या किसी मुर्दा व्यक्ति को स्पर्श करता है, तो वापस आने पर सबसे पहला कार्य उसको नहाना पड़ता है। इसके पीछे स्पष्ट वजह है कि वहां पर नकारात्मक चीजें व नकारात्मक शक्तियों का जमा बड़ा होता है, अशुद्धियां होती हैं। केवल और केवल तांत्रिक लोग या अघोरी लोग शमशान को शुद्ध या पवित्र मानते हैं और वो अपनी पूजाएं वहां करते हैं और करनी भी चाहिए। परंतु एक सामान्य हिंदू व्यक्ति को जो वैष्णव रीत से पूजा कर रहा है, जो अपने गृहस्थ जीवन में है, उसको शमशान जाना वर्जित है, और अगर जाएगा तो उसके उपरांत उसको नहाना अनिवार्य है। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि जब आप किसी मजार, कब्र, दरगाह इत्यादि पे जाते हैं तो वहां क्या है, वो भी तो एक शमशान का रूप है। उस कब्र या मजार के नीचे एक डेड बॉडी है, एक शव है मरे हुए व्यक्ति का। आप उसकी पूजा कर रहे हैं, उस पर दीपक जला रहे हैं, उसका भोग पूजा दे रहे हैं, उस पर चादर चढ़ा रहे हैं, उसको स्पर्श कर रहे हैं, उस पर मत्था टेक रहे हैं, तो क्या ये उचित है? क्या ये सब कार्य शुद्ध है? बिल्कुल नहीं।
और वहां केवल और केवल नकारात्मक शक्तियां होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में शक्तियों का दो रूप बताया गया, एक सकारात्मक शक्ति और एक नकारात्मक शक्ति। हमारे जितने भी मंदिर हैं, दैवीय स्थल हैं, शक्तिपीठ हैं, वहां पर सकारात्मक शक्तियां होती हैं जो आपके शरीर को, आपके जीवन को धन्य करती है, आशीर्वाद देती है और आपके जीवन में सभी सुखों को प्रदान करती हैं। नकारात्मक शक्तियां भूत प्रेत जिन्न इत्यादि जिन्नात, ये सब शमशान कब्रिस्तान में पाए जाते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है। और नकारात्मक शक्तियां कभी किसी का भला नहीं कर सकती हैं। आपको सदैव इन नकारात्मक शक्तियों की पूजा से दूर रहना चाहिए। परंतु आज हमारे समाज में होड़ा होड़ी देखा दाखी कार्यक्रम में बहुत सारे हिंदू लोग इन नकारात्मक शक्तियों की पूजा करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि उनके जीवन में बर्बादी आना प्रारंभ हो जाती है और अंत में हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि महाराज जी ऐसा क्यों हो रहा। अरे नकारात्मक शक्ति जो स्वयं भटक रही है, जो स्वयं प्रेत योनि में, भूता योनि में है, वो आपका कोई सही काम कर ही नहीं सकती है, उसमें क्षमता ही नहीं है। वो केवल और केवल आपका अनिष्ट ही कर सकती है। हमारे गीता वेद रामायण में स्पष्ट वर्णित है कि जो भी व्यक्ति भूता पूजा करेगा, नकारात्मक शक्तियों की पूजा करेगा, वो मरने के बाद स्वयं भी भूता योनि को प्राप्त होगा, अर्थात नकारात्मक शक्ति बनेगा, उसकी मोक्ष या मुक्ति नहीं होगी। आप सभी हिंदू भक्तों को ज्ञात है कि हमारे घर के जो बड़े बूढ़े हैं, पितृ हैं, जिनसे हमारा अत्यंत लगाव है, जो मर चुके हैं, उनकी भी पूजा पाठ हमारे हिंदू धर्म में वर्जित है। हम उनकी फोटो पूजा घर में नहीं रख सकते हैं। अगर रखनी है तो अलग स्थान देना पड़ता है और उन घर के देवी देवताओं या घर के जो पितृ हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनकी पूजा के भी कुछ विधान है। वर्ष में 15-16 दिन पितृपक्ष आते हैं। केवल और केवल पितृपक्ष में हमको आज्ञा है उनका भोजन पानी देने का, उनकी पूजा करने का। उसके बाद हमें पूरे साल उनकी पूजा नहीं करनी होती है। जब आपके घर के पितृ, घर के बड़े बूढ़े, आप उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं, तो इन मजार दरगाह पर जाके क्या आप पूजा कर सकते हैं? आप जरा विचार कीजिए, क्या ये उचित है? नहीं। और ये विधर्मी लोगों की कब्र है, जिन्होंने जीते जी अनेकों गलत कार्य भी किए हैं। गौ भक्षण किया है, गौ मांस का सेवन किया है। क्या ये पूजा के योग्य हैं? क्या ये आपका या आपके सनातन धर्म का उत्थान कर सकते हैं, जिन्होंने जीवन भर सनातन धर्म का अनादर किया, जिन्होंने जीवन भर सनातन धर्म को बर्बाद करने का कार्य किया? ये आपको विधर्मी ही बना सकते हैं। इनकी जब आप पूजा पाठ करते हैं तो शुरू में कुछ दिन आपके कुछ कार्यों को ये बनाते हैं, केवल और केवल इसलिए जिससे कि आप अपने सनातन धर्म की पूजा पाठ से धीरे धीरे दूर हो जाएं और इन विधर्मियों की शक्तियों को पूजना शुरू कर दें और इनके धर्म को मानना शुरू कर दें। ये केवल और केवल आपको विधर्मी बनाने के लिए शुरू में कुछ कार्य आपका करते हैं, उसके उपरांत कुछ महीनों के बाद ये आपको और आपके पूरे घर परिवार को बर्बाद करने का कार्य करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब आप इन नकारात्मक शक्तियों की पूजा करते हैं
तो आपकी सनातन धर्म की जो शक्तियां हैं, जो सकारात्मक शक्तियां हैं, वो धीरे धीरे आपसे रुष्ट होना शुरू हो जाती हैं और आपकी पुकार, आपकी पूजा को स्वीकार करना बंद कर देती हैं। अंत में आप बर्बाद हो जाते हैं, आपका पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। ये इसकी प्रमुख वजह है। इनका नकारात्मक शक्तियों का एक ही उद्देश्य होता है कि धीरे धीरे आप अपने सनातन धर्म से दूर होते जाएं और इस्लाम को अपनाना शुरू कर दें। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो बहुत से ऐसे हिंदुओं को जानते हैं जो इन मजार या दरगाह की पूजा करते हैं और वो काफी प्रसन्न है या सुखी है। देखिए, हो सकता है कि उनके पूर्वजन्म के पुण्य काफी प्रबल हैं, काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से इस गलती करने के बाद भी वो काफी हद तक ठीक है। परंतु जिस दिन उनका पुण्य का क्षरण होगा, पुण्य समाप्त होंगे, वो पूरे परिवार के सहित बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म की सनातन शक्तियां तो उनसे दूर हो चुकी हैं, ना उनकी पूजा स्वीकार कर रही हैं। कुछ समय, कुछ वर्ष ही वो सुखपूर्वक जी सकते हैं। जैसे ही उनका पुण्यों का या पूर्वजन्म के प्रारब्ध का क्षरण होगा, वो संपूर्ण रूप से विनाश को प्राप्त होंगे। ऐसे लाखों उदाहरण हैं। आपको सनातन धर्म, हिंदू धर्म में पैदा होने के बाद केवल और केवल जो अपनी सनातन धर्म की शक्तियां, जो लाखों वर्ष पूर्व की है, जिनके साक्ष्य हैं, इतिहास है, केवल और केवल सनातन धर्म की शक्तियों की ही पूजा करनी चाहिए। उनसे बड़ा कोई नहीं है। पूर्व काल में पूरे दुनिया में केवल एक ही धर्म था, जो कि सनातन धर्म था। बाकी के धर्म अभी कुछ हजार वर्ष पूर्व ही बने हैं, जिनका की भी अभी पूरा इतिहास या साक्ष्य मौजूद नहीं है। और तो और, अगर आप मुस्लिम धर्म को भी ध्यान से पढ़ें तो मुस्लिम धर्म में भी इन मजारों की पूजा करना या पक्की मजार बनाना या उनकी पूजा साधना करना मना है। परंतु इस कलयुग में तंत्र विद्या बढ़ने के कारण इनकी पूजाएं हो रही हैं। इन नकारात्मक शक्तियों को लोग पाल रहे हैं और इनका तांत्रिक शक्तियों में इस्तेमाल करते हुए दूसरों को बर्बाद कर रहे हैं। ये शक्तियां कभी भी आपका भला नहीं कर सकती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप इन नकारात्मक शक्तियों की पूजा कर रहे हैं या इनको अपने घर पर स्थान दिया हुआ है, तो आप सम्मान पूर्वक इनको विदा करें और बोलें कि हमसे भूलवश ऐसी गलती हुई है, हम आपको आगे नहीं पूजेंगे, और अपनी सनातन धर्म की शक्तियों के आगे भी माफी मांगें कि हमसे ये बहुत बड़ी भूल हुई है, आप हमको क्षमा करें, हमने इन शक्तियों को विदा कर दिया है, अब केवल और केवल आपको ही पूजेंगे। आप ऐसा करके देखिए, आपके जीवन में एक सुखद बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। सनातन धर्म से प्राचीन और बड़ा कोई धर्म नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, जिससे लोगों का कल्याण हो। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और हम इस वीडियो को यही विराम देना चाहेंगे। जय श्री राम।